नामहीन स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत। कड़ाही के अंदर कड़ाही की दीवारों पर 9 प्राचीन अक्षर अंकित थे जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दाव और कारण को आपस में जोड़ते थे। पहले ये सितारों की तरह था, फिर यह राजकता की तरह था, सांस छोड़ते हुए और फैलते हुए, शून्य से निकलते हुए, हजारों बदलावों के साथ, बिना किसी निश्चित पैटर्न के। नामहीन सभी चीजों की माँ। ये फान को ऐसा लगा जैसे वह सभी चीजों के जन्म के युग में आ गया है। स्वर्ग और पृथ्वी स्थिर थे, येन और यांग सह अस्तित्व में थे, और क्यूई के संयोजन ने सभी चीजों को जन्म दिया। स्वर्ग और पृथ्वी बदल गए, विकास और क्षय, समृद्धि और विनाश, यह एक अंतहीन चक्र था। क्या अनंत काल था, क्या एक क्षण था, इस क्षण में उनमें कोई अंतर नहीं था। ये फैन के दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। 9 प्राचीन पात्र और कड़ाही एक साथ घुल मिल गए, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी को खोल रहे हों, मानो वे एक नई दुनिया का पुनर्निर्माण कर रहे हों। इस क्षण कड़ाही रहस्यमय और अथाह हो गई, मानो वह अराजकता से पैदा हुई हो, सरल और भव्य। हालांकि ये फान कड़ाही में था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया के अंत में आ गया हो, समय की नदी की शुरुआत में खड़ा हो। एक पल आकाश सितारों से भरा था, अगले ही पल आकाश उजाड़ हो गया। ताओ शास्त्र में दर्ज प्राचीन विधि के अनुसार स्वयं को दबाने के लिए उपकरण का उपयोग करके अनंत काल का एक क्षण प्राप्त करने के लिए ये फैन ने अंततः इसे हासिल कर लिया था और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए दिव्य औषधि का उपयोग करने के लिए तैयार था। कड़ाही के अंदर एक रहस्यमय आभा थी, धुंधली अपनी ही दुनिया बना रही थी। ये फैन ने जैड बॉक्स खोला और चमकते हुए सुनहरे फल से तुरंत एक सुगंधित खुशबू निकल रही थी। इस समय कड़ाही पहले से ही अनंत काल में बदल चुकी थी, ये फैन को अब कोई संकोच नहीं था। उसने एक सुनहरा फल अपने मुंह में डाला और धीरे से उसे काटा, और लोंगन के आकार का पवित्र फल तुरंत एक रत्नजनित अमृत में बदल गया। उसने दाव शास्त्र में दर्ज रहस्यमय विधि का प्रयोग किया और जल्दी से दिव्य औषधि को घोल दिया। सुनहरी ऊर्जा तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हुई और उसका शरीर तुरंत चमक उठा, मानो वह सोने से बना हो। ये फैन ने खुद को दबाने के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया ताकि अनंत काल का एक पल प्राप्त किया जा सके। दिव्य औषधि के घुलने के बाद इसने उसके शरीर को पोषण दिया, लेकिन वह एक बच्चे में नहीं बदला। अजीब सुनहरी ऊर्जा ने उसके शरीर को बार बार बपतिस्मा दिया, जिससे उसका मांस, आंतरिक अंग और हड्डियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गईं। हालांकि उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यद्यपि दाव शास्त्र में दर्ज रहस्यमय विधि काम कर रही थी, लेकिन ये स्वर्णिम ऊर्जा को कड़वाहट के सागर में नहीं ले जा सकी। ये कैसे हो सकता है? ये फैन का दिल उलझन से भर गया। अगर वह स्वर्णिम ऊर्जा का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, तो वह कड़वाहट के सागर को खोलने में सक्षम नहीं होगा और वह अपनी साधना को बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक अजीब सी ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसके मांस और रक्त का हर इंच बपतिस्मा ले रहा था, धीरे धीरे उसके मांस के खोल को पोषण दे रहा था। उसका शरीर लगातार बढ़ता जा रहा था और उसका शरीर और भी मजबूत होता जा रहा था। ये कड़वाहट के सागर में क्यों नहीं बहता? ये फान हैरान था। अचानक एक अजीब सुनहरी ऊर्जा उसकी भौहों के बीच की जगह की ओर बहने लगी। पानी की एक धार की तरह ये सभी दिशाओं से उसकी भौहों के बीच की जगह में समा गई। दिव्य वैभव चकाचौंध था और इसने वास्तव में वहां एक छोटी सी सुनहरी झील बना दी। ये है। इस समय ये फैन को लगा कि उसकी आध्यात्मिक समझ में काफी सुधार हुआ है। उसकी पांचों इंद्रियां बहुत तेज हो गई थी और कड़ाही के अंदर की दुनिया जीवंत हो गई थी। अंत में अधिकांश स्वर्ण ऊर्जा उसकी भौहों के बीच इकट्ठी हो गई, जिससे वहां एक छोटी सी सुनहरी झील बन गई। ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा उसके शरीर में रिस गया। उसकी साधना में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसकी दिव्य भावना अत्यंत शक्तिशाली हो गई। अब मुझे समझ आ गया। ये किंवदंती सत्य है। ये फान को अचानक कुछ याद आया और उसने खुद से कहा, निश्चित प्राचीन भूमि में 9 पवित्र पर्वत हैं और 9 पूरी तरह से अलग अलग प्रकार की दिव्य औषधियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक दिव्य औषधि का प्रभाव पूरी तरह से अलग होता है। ये स्पष्ट था कि सुनहरे फल में निहित रहस्यमय ऊर्जा कड़वाहट के सागर या मृत्यु के फव्वारे में प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन ये दिव्य भावना को पोषित कर सकती थी और व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से मजबूत कर सकती थी। 3 साल पहले ये फैन को बताया गया था कि पूर्वजों के पवित्र शरीर की खेती नहीं की जा सकती। हालांकि अगले कुछ सालों में वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहा था और वह किसी भी अन्य दिव्य अंकुर से कमतर नहीं था। उसे हमेशा ये संदेह था कि उस समय उसने जो पवित्र फल खाया था, उसमें निहित ऊर्जा उसके कड़वाहट के सागर में एकत्रित हो गई थी और उसने उसे श्राप से मुक्त करने में मदद की थी। शायद ये वास्तव में मामला है। 3 साल पहले के पवित्र फल ने कड़वाहट के सागर को खोलने में बहुत अच्छा प्रभाव डाला था और आज की दिव्य औषधि दिव्य भावना को पोषित कर सकती है। किंवदंती के अनुसार 9 अलग अलग तरह के पवित्र फलों के 9 अलग अलग प्रभाव होते हैं। उनमें सिर्फ एक ही बात समान थी कि वे मृतकों से मांस और हड्डियां पुनर्जीवित कर सकते थे, मांस के खोल को पोषण दे सकते थे, शरीर को परिष्कृत कर सकते थे और पुनर्जन्म दे सकते थे। पहली तरह की दिव्य औषधि ने मुझे साधना के मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने की अनुमति दी और पूर्वजों के पवित्र शरीर की कड़वाहट के सागर को खोल दिया। दूसरी तरह की दिव्य औषधि ने मेरी दिव्य भावना को मजबूत किया। यह मेरे लिए किस तरह का अवसर लाएगी? जब सब कुछ शांत हो गया, तो ये फैन ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी दिव्य भावना अत्यंत शक्तिशाली थी और उसकी आध्यात्मिक भावना असामान्य रूप से तेज थी। उसने तिपाई को हटा दिया और गुफा निवास में प्रकट हुआ। भावना और भी स्पष्ट थी। इसके बाद वह गुफा से बाहर निकलकर चट्टान पर खड़ा हो गया और दूर के पहाड़ों को देखने लगा। उसे अचानक लगा कि उसकी दृष्टि का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और यहाँ तक कि बहुत दूर का दृश्य भी बहुत स्पष्ट हो गया है। ये फान ने ध्यान से बदलावों का अनुभव किया। दुनिया की हर चीज, घास और पेड़ भी अचानक से जीवंत हो उठे। यद्यपि यह एक बहुत अच्छा परिवर्तन है, परंतु अभी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है कड़वाहट के सागर को खोलने की तथा अपनी साधना को सुधारने के लिए दिव्य शक्ति को बाहर निकलने देने की। वह खुश था, लेकिन निराश भी था। वह बहुत उलझन में था। हालांकि इस दिव्य औषधि का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह वह नहीं था जो वह इस समय सबसे अधिक चाहता था।
उसने स्वयं को सांत्वना दी और स्वयं से कहा, ऐसा कहा जाता है कि जब साधक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, केवल तभी जब उसकी दिव्य भावना मजबूत होती है, वह स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकृति को समझ सकता है। उस स्तर पर पहुंचने के बाद अगर मैं अपनी साधना में सुधार करना चाहता हूं, तो मैं केवल ज्ञान पर ही भरोसा कर सकता हूं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अब भविष्य के लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। ये सोचकर ये फैन अब निराश नहीं था और उसका मुंह धीरे धीरे शांत हो गया। अगले महीने में ये फैन ने दिव्य औषधि नहीं ली। इसके बजाय वह चुपचाप साधना करता रहा। वह एक भी अंश बर्बाद किए बिना दिव्य औषधि को पूरी तरह से परिष्कृत और अवशोषित करना चाहता था। इस प्रक्रिया के दौरान उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चूंकि उसके शरीर में काफी सुधार हो गया था, इसलिए उसके लिए कड़वाहट के सागर को खोलना बहुत आसान हो गया था। महीने के अंत में ये फैन ने एक बार फिर अनंत काल के क्षण को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को दबाने के लिए तिपाई का उपयोग किया। उसने दूसरा सुनहरा फल लेना शुरू किया। इस बार अजीब सुनहरी ऊर्जा ने सबसे पहले उसके मांस के खोल को बपतिस्मा दिया, उसके शरीर के हर इंच को पोषित किया और उसके शरीर को बेहतर बनाया। अंत में यह एक बूंद में बदल गया और उसकी भौहों के बीच की जगह में विलीन हो गया, जिससे सुनहरी झील बहुत गहरी हो गई। ये फैन को लगा कि उसकी दिव्य भावना फिर से मजबूत हो गई है। तिपाई को दूर रखने के बाद वह गुफा के बाहर गया और कई जंगली जानवरों की सांसें सुनी। वह दूर से चींटियों के रेंगने की आवाज भी सुन सकता था। जहां भी उसकी दिव्य भावना जाती थी, उसे अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने के लिए आंखों या कानों की जरूरत नहीं होती थी। ये बहुत ही अलौकिक था। मेरी आध्यात्मिक समझ लगातार मजबूत होती जा रही है। इसके अलावा एक और बदलाव हुआ जिसने ये फैन को आश्चर्यचकित कर दिया। क्योंकि उसका शरीर फिर से बेहतर हो गया था, उसका मांस और खून सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जब उसने कड़वाहट का सागर खोला, तो उसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वह तुरंत एकांत में चला गया। एक और पूरे महीने के बाद जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो ये फैन का पूरा व्यक्तित्व और भी अधिक अलौकिक हो गया था। इस तरह अगले समय में हर महीने की शुरुआत में उसने अपने शरीर को दबाने के लिए तिपाई का इस्तेमाल किया और पवित्र औषधि ली। एक ऐसा बदलाव हुआ जो लगभग ऐसा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसकी दिव्य भावना अधिक से अधिक सघन होती गई, लगभग इस हद तक कि वह आकार लेने वाली थी। इसके अलावा एक और सुखद परिवर्तन हुआ। उसका शरीर रूपांतरित हो रहा था, उसकी शारीरिक बनावट में सुधार हो रहा था, उसका शरीर दिव्य तेज से चमक रहा था और कड़वाहट के सागर को खोलने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आ रही थी। समय तेजी से बीतता गया। ये फान ने छठा सुनहरा फल खा लिया था। एक महीने तक कड़ी मेहनत करने के बाद जब वह फिर से गुफा से बाहर निकला, तो उसका पूरा स्वभाव बहुत बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर बादल और धुंध छा गई हो। पहाड़ी हवा चल रही थी और उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। वह चट्टान पर खड़े निर्वासित अमर की तरह था। ये फैन की भौहों के बीच एक सुनहरी झील थी जो अतुलनीय रूप से गहरी थी। उसके तल का पता लगाना असंभव था। वह पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति में बदल गई थी और वास्तव में एक आकार में संघनित हो सकती थी। और कड़वाहट के सुनहरे सागर में और भी ज्यादा भयानक परिवर्तन हुए। लहरें आसमान की ओर बढ़ी, दिव्य किरणें चमकी, गरज के साथ बारिश हुई और इसका आकार दोगुना से भी ज्यादा हो गया। ये लगभग मुट्ठी के आकार का हो गया था। कड़वाहट के सागर के बीच में जीवन के झरने फूट पड़े, दिव्य शक्ति का झरना उबलने लगा और समुद्र के तल पर झरने का मुंह कई गुना चौड़ा हो गया। यह अंतहीन था, लगातार बह रहा था और समय समय पर प्रकाश की किरणें बाहर निकलती थी। ज्वार जैसी दिव्य शक्ति, आकाश को भरती प्रकाश की किरणें, मैं जीवन वसंत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूँ। ये फैन कुछ उत्साहित था। ये पवित्र औषधि पूर्वी जंगल में प्रसिद्ध थी। प्राचीन काल से ही इसके बारे में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित थीं। इसके अकल्पनीय जादुई प्रभाव थे। अजीब सुनहरी ऊर्जा ने मुख्य रूप से दिव्य भावना को पोषित और मजबूत किया। साथ ही इसने उसके शरीर को बदल दिया। ये कड़वाहट के सागर में नहीं बहता था, लेकिन फिर भी इसने उसे जीवन वसंत क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। पवित्र औषधि अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। पुनर्जन्म के सागर के अलावा मानव शरीर में अन्य गुप्त क्षेत्र भी थे। जयांग हानजोंग और अन्य लोग निर्वाण क्षेत्र से परे अस्तित्व थे। इससे ये फैन को उनके बीच बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ। वह बहुत ज्यादा मजबूत बनना चाहता था। अभी भी आखिरी सुनहरा फल बचा हुआ था। ये फैन ने उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया और अपने शरीर को दबाने के लिए कड़ाई का इस्तेमाल करते हुए गुफा में वापस आ गया। सुनहरा फल खाने के बाद उसने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। उसकी हड्डियां चटकने लगी, उसका मांस कांपने लगा और उसके अंदरूनी अंग कांपने लगे। उसका पूरा शरीर भयंकर दर्द में था। ये है। उसने अपने दांत भींच लिए, इस यातना जैसी यातना को सहन करते हुए। एक पल में उसे समझ में आ गया कि यह पुनर्जन्म का परिवर्तन था। जब उसने पहले 6 सुनहरे फल खाए, तो ये केवल एक परिवर्तन था, पुनर्जन्म नहीं। अभी वह वास्तव में कोकून से बाहर निकला और तितली बन गया। उसका मांस, आंतरिक अंग और हड्डियां फिर से बन रही थी। यह एक अलग तरह का पुनर्जन्म था। ठीक वैसे ही जैसे जब उसने और पैंगो ने पहली बार पवित्र फल खाया और प्राचीन पवित्र भूमि से बाहर निकले, तो वे अपनी युवावस्था में लौट आए। यह उसी स्तर का परिवर्तन था, एक सच्चा पुनर्जन्म। बपतिस्मा के बाद हड्डियां जैद की तरह सफेद हो गईं और हड्डियां अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गईं, जिनकी तुलना दिव्य हथियारों के तेज ब्लेड से की जा सकती थी। 5 अंतड़ियों और 6 हाथों में घुसपैठ के बाद वे दोषरहित थे, उनमें अशुद्धता का कोई निशान नहीं था, जैसे कोई दिव्य हथियार हो। उसके शरीर की सतह पोषित होने के बाद वह चमकने लगी, लगभग पारदर्शी, बहुमूल्य वैभव से चमकने लगी। ये फैन का शरीर चमक रहा था और अजीब सुनहरी ऊर्जा एक धारा में बदल गई, जो उसकी भौहों के बीच की जगह में प्रवेश कर रही थी। सुनहरी रोशनी चमक रही थी और वह छोटी सी झील इतनी गहरी थी कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद ये फान सीधे एकांत में चला गया। 2 महीने बाद गुफा से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। सुनामी आसमान तक पहुंच गई और गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। उसी समय इंद्रधनुष भी फूट पड़ा। इस समय ये फैन की कड़वाहट का सुनहरा सागर मुट्ठी के आकार तक फैल गया और एक चमकदार इंद्रधनुष आसमान को पार करते हुए ऊपर लटक गया। यह अतुलनीय रूप से शानदार था।
उसने आखिरकार दिव्य मध्याह्न रेखा का एक छोटा सा खंड बनाया था जो कड़वाहट के समुद्र के ऊपर लटका हुआ था। वह दिव्य ब्रिज क्षेत्र का साधक बन गया था। ये फैन खड़ा हुआ और गुफा से बाहर चला गया। उसके पास से कोई शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे नहीं आ रही थी और वह बहुत सुंदर और इस दुनिया से बाहर नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वह बहुत नाजुक दिख रहा था, जैसे कि बगल के बड़े लड़के की तरह। उसके बारे में कम असाधारण था और एक सादा और सरल आकर्षण अधिक था। उसने कोई कदम नहीं उठाया और उसने अपनी साधना के वर्तमान स्तर का परीक्षण भी नहीं किया क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह पहले से ही यह जानता था। ये फैन का दिल बहुत शांत था। उसने 1 महीने तक शांतिपूर्ण जीवन जिया, पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखी, नदी के किनारे बहते पानी को देखा और फिर उसने अपनी साधना जारी रखी। इस बार उसने अपनी कलाकृति को निखारना शुरू किया। उसने प्राचीन कांस्य ताबूत से प्राप्त रहस्यमय प्राचीन शास्त्र के पहले वाक्य को कड़ाही पर उकेरा। हालांकि इसे लंबे समय तक कड़ाही पर उकेरा नहीं जा सकता था और प्राचीन शब्द जल्द ही गायब हो जाते, लेकिन इस वजह से यह छोटी कड़ाही और भी असाधारण हो गई। अंत में 1 वर्ष से अधिक समय तक यहाँ साधना करने के बाद ये फैन को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और दाव की उसकी समझ बहुत गहरी हो गई। नामहीन को दाव कहा जाता था जो शून्य से आया था और स्वर्ग और पृथ्वी का मूल था। इसे स्वर्ग और पृथ्वी कहा गया जिसका रूप और स्थिति थी और यह सभी चीजों की मां थी। उन्होंने महसूस किया कि कड़ाही, दाव और स्वर्ग और पृथ्वी में एक प्राकृतिक संबंध है। 3 पैरों और 2 कानों वाला यह हंडा बहुत रहस्यमय था। 3 पैरों ने स्वर्ग और पृथ्वी को स्थिर किया, 2 कानों ने यिन और यांग को जन्म दिया और गोल हंडे में अराजकता थी। इससे दाव और कारण का विकास हुआ जो नामहीन था। इसने एक रूप को जन्म दिया तथा इसमें सभी चीजें समाहित थी जो नामहीन था। कड़ाही स्वर्ग और पृथ्वी से स्वाभाविक रूप से पैदा हुए एक उपकरण की तरह है। ये पूरी तरह से नामहीन और अनाम को जोड़ती है और ये दाव और सभी चीजों की मां को जन्म देती है। हंडे को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना वास्तव में सही विकल्प था। ये प्राचीन चीन में सबसे रहस्यमय पवित्र वस्तु होने के योग्य है। यहाँ 1 साल से ज्यादा समय तक साधना करने के बाद ये फान ने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। अब बाहर जाकर सैर करने का समय आ गया था।